तो जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव करके बताने वाला हूं, जिससे कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन करके देखने वाले हैं जैक दिल्ली 2023 के लिए, यानी स्टार्टिंग से लेकर पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूं। एंड चॉइस फिलिंग के लिए जो बेस्ट मेथड है, क्योंकि जैक दिल्ली के अंदर सिर्फ 5 कॉलेज ही पार्टिसिपेट करते हैं, DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTUW एंड DSU। तो इन 5 कॉलेजेस के लिए आप एक बेस्ट मेथड यूज कर सकते हैं चॉइस फिलिंग की, जिससे कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट पोजीशन तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ये एक वीडियो सफिशिएंट है आपको जैक दिल्ली का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझाने के लिए। तो सबसे पहले आपको एक लैपटॉप की जरूरत होगी। आप वहां पे क्रोम या फिर कोई दूसरा ब्राउजर ओपन कर लीजिए, गूगल ओपन कर लीजिए। वहां पे आप सबसे पहले सर्च करिए जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023। सबसे ऊपर आपको जैक दिल्ली की वेबसाइट मिलेगी jakdelhi.admission.nic.in, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके भी जैक दिल्ली की वेबसाइट पे इंटर कर सकते हैं। जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा। सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए हैं, सीट मैट्रिक्स बताया गया है, इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी आ चुका है। आप स्क्रॉल डाउन करके कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पे आइए। यहां पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ जैक दिल्ली बीटेक BR काउंसलिंग 2023, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें एक तरफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन शो कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस शो कर रहे हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है? तो पहला इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कि जो पासवर्ड है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसे आपको प्रोटेक्ट करना है, किसी के साथ पासवर्ड को अपना शेयर नहीं करना है। पासवर्ड को आप एक फ्रीक्वेंट इंटरवल के दौरान चेंज करते रहें, जिससे कि कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपके साथ ना आए। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें या चॉइस फिलिंग कर लें या फिर कोई एक्टिविटी अगर लॉगिन करके कर रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी रीजन से वहां पे लॉग आउट जरूर कर दें। एंड जब भी आप कोई चेंजेस करेंगे तो OTP आएगा, OTP आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो यही कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पहली बार आप रजिस्ट्रेशन करने आए हैं तो सिंपली न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए एंड इसके बाद आपके सामने एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा, जिस पे हमें सिंपली आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर यहां पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, जिसमें जेईई मेन की एप्लीकेशन नंबर लगेगी, आपका नाम लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगी और ये सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट कर देना है। तो चलिए यहां पे डिटेल्स पहले हम इंटर कर लेते हैं और इसके बाद इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें आपको आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी रजिस्टर करनी है, जिसमें आपको OTP वगैरह आएंगे तो अपना ही यूज करिएगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाना है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मेरा नाम अभय है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, तो मैं अपना पासवर्ड बनाऊंगा तो मैं अभय में कैपिटल A कर दूंगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल कर दूंगा। देन मैं एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लूंगा, चाहे वो हैशटैग हो या फिर एस्ट्रिक हो या फिर @ हो, एंड देन मैं अपनी बर्थ ईयर डाल दूंगा, यानी 2000, यानी अभय @2000। ऐसे आप एक सिंपल पासवर्ड बना सकते हैं। चाहे तो आप इन इंस्ट्रक्शंस का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी बना सकते हैं और पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो यहां पे चलिए डिटेल्स एंटर कर लेते हैं, देन यहां पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स हमने एंटर कर ली हैं। अब सिंपली सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करना है। देन हमारे सामने OTP का एक पेज आएगा। इसमें हमें जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, जो ईमेल आईडी रजिस्टर की है, उस पे एक OTP गया है, वो OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे अवेलेबल सर्विसेज के ऊपर आपको पूरे स्टेप दिख रहे हैं। पहले रजिस्ट्रेशन हमने किया, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गए, फिर बोनस पॉइंट के लिए भी बात करेंगे। अगर IIIT दिल्ली के लिए जा रहे हैं, बोनस पॉइंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो में बात करेंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और एक बार इसको प्रीव्यू करेंगे। देन सबमिट करके जो रजिस्ट्रेशन फी है, जो कि 1500 है, वो हम यहाँ पे कर देंगे। अब आगे के जो स्टेप्स है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने वगैरह के, उसे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आप फिलअप कर दीजिए, एकदम बेसिक डिटेल्स है। नेशनैलिटी क्या है, आपने कहाँ से 12th पास किया है, अगर दिल्ली से है तो दिल्ली फिलअप करिए, दिल्ली के बाहर से 12th किया है तो दिल्ली के बाहर से यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली फिलअप कर दीजिए। देन यहाँ पे
पे आपको जो सब कैटेगरी की डिटेल्स है, अगर आप डिफेंस पर्सन है, आपके पास डिफेंस कोटा है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिए, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी वगैरह है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो भी यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। एकदम बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको एडवांस चीजें नहीं मिलेंगी, बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स हम एंटर कर देते हैं, देन हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सब डिटेल्स इंटर करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, यानी क्लास 12 की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सिंपली इंटर कर दीजिए। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आपको जो बोनस पॉइंट है ट्रिपल IIT दिल्ली के, उसके लिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको सिंपली यस पे क्लिक करना है। लाइक आपका कोई स्पोर्ट्स कोटा है, आपके पास कोई गोल्ड मेडल वगैरह है, मैथमेटिक्स के ओलंपियाड वगैरह के गोल्ड मेडल हैं, तो वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे इवेंट दिए हुए हैं बोनस पॉइंट के लिए, स्पोर्ट्स कोटा है, चेस है, कल्चरल है, तो यहां से आप जिसमें भी आपके पास अगर एलिजिबिलिटी है तो सिंपली उस पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे फिजिक्स ओलंपियाड सेलेक्ट करता हूं, देन यहां से हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे तो हम सिंपली यहां पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। हालांकि इस कैंडिडेट को जो बोनस पॉइंट है उसके लिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है, तो हम सिंपली यहां पे नो पे क्लिक करके और यहां पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो यहां पे आपको अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, आपको करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही यहां पे इंटर करके पूरी डिटेल्स डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्लास 10 का मार्कशीट अपलोड करना है, क्लास 12 का मार्कशीट अपलोड करना है। अगर कोई कैटेगरी लग रही होगी आपकी तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। एंड अगर आप बोनस पॉइंट के लिए अप्लाई करोगे तो बोनस पॉइंट के लिए भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर करनी है। अगर रिफंड वगैरह का कोई केस होता है तो उसी अकाउंट में रिफंड जाएगा जो बैंक अकाउंट हमने स्टार्टिंग में रजिस्टर किया था, तो उसी का एक कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। मैक्सिमम साइज इनका 300 KB अलाउड है एंड मिनिमम साइज 10 KB। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 200 से 250 KB के बीच का PDF बनाएं, आराम से अपलोड करें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, देन हम यहाँ पे उन्हें अपलोड करने के बाद अपने फॉर्म को प्रीव्यू करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे। तो चलिए अपलोड करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो कांग्रेचुलेशंस, आपने जो कंप्लीट फॉर्म है जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 का वो फिलअप कर लिया है बिना किसी मिस्टेक के। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा का सारा ब्लू टिक में कंप्लीटेड शो कर रहा है। अभी हमने रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे की है तो वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फी पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो UPI यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं या डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा पे रजिस्ट्रेशन फी। इसके बाद यहाँ पे हमें जो ऑप्शन आएगा सिंपली यहाँ पे SBI पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है, देन पे फीस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद SBI MOPS नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली आप क्लिक करिए, प्रोसीड ऑफ पेमेंट पे जाइए और इसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चाहे तो UPI यूज कर लीजिए, SBI ब्रांच यूज कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। हम यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, चाहे तो आप UPI से कर सकते हैं। चलिए हम UPI से पे करते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे UPI के थ्रू पे करेंगे तो उनको ये काफी आसान हो जाएगा। सिंपली यहां पे UPI पे सेलेक्ट करने के बाद QR कोड पे डालिए तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा। अब सिंपली इस QR कोड को अपने किसी भी एप्लीकेशन में जाके और स्कैन करिए, देन यहां पे कर दीजिए। हो गया पेमेंट, हो गया जैक दिल्ली काउंसलिंग 2023 का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद अपन बात करेंगे बेस्ट चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो पहले पेमेंट कर लेते हैं।
तो पेमेंट कंप्लीट होते ही जो चॉइस फिलिंग का पोर्टल है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैक डेली के लिए आपको चॉइस फिलिंग बेहतर तरीके से कैसे करनी है, पूरा इंटरफेस मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसके लिए आप यहां पे अवेलेबल सर्विसेज में कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट, रिजल्ट, फी पेमेंट डिटेल्स, ये पूरे ऑप्शन देख पा रहे हैं। एंड यहां पे राइट साइड में टोटल 54 चॉइसेस अवेलेबल है जिसमें हमने 0 फिलअप की है। टोटल अनफिल्ड चॉइस 54 है और चॉइस फिलिंग अभी हमारी अनलॉक है। तो टोटल 54 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब हम चॉइस फिलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पासवर्ड आएगा, हमें यहाँ पे पासवर्ड अपना इंटर करना है। तो चलिए पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो पासवर्ड इंटर करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और चॉइस फिलिंग करने से पहले यह इंटरफेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए कि जो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे के सारे ये आपकी अवेलेबल चॉइसेस हैं। कॉलेज का नाम पहले बताया गया है, इसके बाद प्रोग्राम नेम यानी ब्रांच का नाम बताया है, देन यहाँ पे एक्शन है। यहाँ पे अगर आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में जो फिल्ड चॉइस का सेक्शन दिख रहा है उसमें ऐड हो जाएगा। चाहो तो आप इन्हें अप के बटन से अप भी कर सकते हो किसी चॉइस को, डाउन के बटन से आप उसे डाउन कर सकते हो, रिमूव के बटन से उसे रिमूव कर सकते हो। एकदम बेसिक चीजें हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले इन सभी चीजों का ध्यान रखना और यहां से आप कॉलेज भी डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हो। मान लो मुझे सबसे पहले IIIT दिल्ली फिलअप करना है तो मैं यहां से IIIT दिल्ली पे क्लिक कर दूंगा तो IIIT दिल्ली की सारी ब्रांचेस मेरे सामने शो हो जाएंगी। हम यहां पे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस फिलअप करेंगे। पहले जो मेन ऑप्शन है ना वो आप फिलअप करिए जो बेस्ट से बेस्ट है। इसके बाद आप धीरे धीरे करके डाउन करिए, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का एनालिसिस करिए, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करिए। पहले रफ में पूरा का पूरा ऑर्डर बना लीजिए, देन आप चॉइस फिलिंग करिए क्योंकि चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जेईई मेन में रैंक लो है, आपको लग रहा है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेहतर कॉलेज नहीं मिल रहा है जैक दिल्ली के थ्रू, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वहां तक पहुंचाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स है, वहां पे जाके आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने IIIT दिल्ली का कंप्यूटर साइंस ऐड कर लिया। इसके बाद हम यहां पे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड करेंगे। फिर यहां पे हम कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन ऐड करेंगे। इसके बाद मैं DTU फिलअप करना चाहता हूं तो सिंपली इंस्टीट्यूट पे क्लिक करूंगा तो यहां पे DTU आ जाएगा। अब मैंने यहां पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर रखे हैं तो DTU की सारी ब्रांचेस मेरे सामने शो हो रही हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस फिलअप कर देता हूं। इसके बाद DTU का जो कंप्यूटर साइंस है वो मैं कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन के ऊपर कर देता हूं। देन हम यहां पे IT फिलअप कर देते हैं और IT से पहले मैं चाहता हूं कि NSUT का जो कंप्यूटर साइंस है वो मैं यहां पे ऐड कर दूं। तो NSUT पे क्लिक करूंगा एंड यहां पे अब मैं सर्च कर रहा हूं कि NSUT का जो कंप्यूटर साइंस है मेन कैंपस का वो कहां है। तो यहां पे मैंने क्लिक किया, देन यहां पे हम इसको अप कर देते हैं और DTU का IT नीचे कर देते हैं। इसके बाद NSUT में जो बिग डेटा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले मैं मेन कैंपस का ऐड कर लेता हूं और इसके बाद फिर हम यहां पे IT ऐड कर लेते हैं। देन IT नेटवर्क सिक्योरिटी वाला ऐड कर लेते हैं। फिर हम यहां पे IIIT दिल्ली पे चलते हैं तो IIIT दिल्ली पे यहां पे हमने ऐड कर लिया कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड सोशल साइंस। इसके बाद हम यहां पे DTU पे फिलअप करना चाहते हैं तो DTU पे मैं जाता हूं और यहां से मैं जो DTU का IT मैंने मिस कर दिया है आई थिंक उसे मैं फिलअप कर लेता हूं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहां पे पड़ा है DTU का उसको डाल देता हूं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैं चाहता हूं कि इसको मैं ऊपर कर दूं। किसके ऊपर कर दूं? मैं इसे ऊपर कर दूं NSUT के IT के। तो यहां से मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कैसे आपको इस पूरे के पूरे सेक्शन को हैंडल करना है। जब आप चॉइस फिलिंग कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरी सारी की सारी जो चॉइसेस है, मैंने टोटल 12 चॉइस फिल की हैं, वो सेव हो चुकी हैं। तो ऐसे 10-10, 12-12 चॉइस जब फिल कर ले तो उसको एक बार सेव भी करते जाएं, जिससे कि आपका जो सेशन है, ये टाइमिंग दिखा रहा है 19 मिनट एंड 47 सेकेंड का, तो ये सेशन एक्सपायर नहीं होना चाहिए, उसके पहले आप कंप्लीट चॉइस फिलिंग कर ले। यहां से आप जो चॉइस फिलिंग फिलअप की है उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। मैनेज फिल चॉइस पे क्लिक करके यहां से आप चाहे तो कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। एकदम बेसिक से इंटरफेस है, उसमें कुछ ज्यादा आपको हेक्टिक वाला सीन देखने नहीं मिलेगा। देन आप चॉइस फिलिंग को चाहे तो यहां से इंटरचेंज भी कर सकते
सकते हैं चॉइसेस को आपस में, एंड इसके बाद आप चॉइस को रीअरेंज कर सकते हैं, आप एक साथ चॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं, आप लॉक कर सकते हैं। लॉक अभी मत करिएगा, लॉक करने के लिए पहले आप थोड़ा वेट कर लीजिए चॉइस फिलिंग जब आप एकदम 100% सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग को लॉक करना है। लॉक जब आप करेंगे तो यहां पे आपसे पहले पासवर्ड मांगेगा, हालांकि अभी लॉक की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि अभी तो जस्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो पहले पासवर्ड मांगेगा, इसके बाद ओटीपी वगैरह जाएगा, देन आपका लॉक होगा, ऐसे लॉक नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर दी, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 54 चॉइसेस अवेलेबल थी एंड जिसमें हमने 12 फिलअप कर दी हैं, टोटल 42 हमने फिलअप नहीं की है, चॉइस फिलिंग हमारी अनलॉक है। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस जैक डेली के लिए रजिस्ट्रेशन का एंड चॉइस फिलिंग का। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में बताया। अगर जेईई मेन में रैंक कम है तो पहले आप जैक डेली का जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर का उन्हें एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करो। रैंक लो है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी काउंसलिंग सपोर्ट टीम की डिटेल्स है, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो बेस्ट से बेस्ट होगा ना, जहां पे आप एक लास्ट स्टूडेंट होगे और आपके लिए वो ऑप्शन बेस्ट होगा, वहां तक हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी, वहां तक हम आपको पहुंचाएंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। अगर कोई डाउट अभी भी है जैक डेली के रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं दूसरे वीडियो पर दूसरी अपडेट के साथ। होपफुली सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।